लोग तो बातें बनाने को तैयार रहते हैं, लेकिन आंसू पोंछने कोई नहीं आता। लगातार घर की डोरबेल बजती जा रही थी। अरे आ रहे हैं, जरा तो सब्र करो, कुमुद ने कहा। पूनम, नेहा, कहाँ हो सब? बाहर से ही तेज आवाज में अजय आवाज लगा रहा था। अपने ताऊजी की तेज आवाज सुनकर नेहा पूनम डर के मारे सहम कर अंदर कमरे में जाकर घुसी। नेहा पूनम की माँ कुमुद ने साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए दरवाज़ा खोला। साड़ी के पल्लू से सिर ढांकते हुए कुमुद बोली, भाई साहब, कैसे आना हुआ? तुम लोग तो बिरादरी में हमारे खानदान की थू थू कराने पर तुले हुए हो। अजय गुस्से से बोला, ऐसा क्या कर दिया मैंने या मेरी बेटियों ने? कुमुद ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मुझसे पूछ रही हो क्या किया मैंने और मेरी बेटियों ने? कल मैंने नेहा को अपनी टू व्हीलर में जोमेटो की ड्रेस पहने खाने की डिलीवरी करते देखा। इतना ही नहीं, कल हमारे बेटे तमन्य ने भी तुम्हारी छोटी बेटी को पेट्रोल पंप में पेट्रोल डीजल की फिलिंग करते हुए देखा। अब यही दिन देखने को बाकी रह गया था। हमारे खानदान की बेटियां यह सब काम करेगी। तुम तो टिफिन सर्विस का काम करके पहले ही हमारी नाक कटवा चुकी हो। इससे भी दिल नहीं भरा था जो अपनी दोनों बेटियों को ऐसे काम में लगा दिया। आज दोनों बेटियों का काम छुड़वाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विनय ने बिस्तर क्या पकड़ा, तुम माँ बेटियां अपनी मन मर्जी चलाने लगी। पूरे रिश्तेदारों में हमारी जग हंसाई हो रही है। अजय जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बोले। कुमुद के पति विनय का अस्पताल में इलाज चल रहा है। साल भर पहले विनय की दोनों किडनी फेल होने का पता चला तो पूरा परिवार सदमे में आ गया। हंसता खेलता खुशहाल परिवार था कुमुद का। इतना समझदार, प्यार करने वाला पति, दो बेटियां नेहा और पूनम। बड़ी बेटी नेहा अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की पढ़ाई कर रही थी। उसने ऑनलाइन कोचिंग ले रखी थी। छोटी बेटी पूनम सीए की एक्स्ट्रा एग्ज़ाम पास करके आगे इंटर की ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से पढ़ाई कर रही थी। हर माता पिता की तरह कुमुद और विनय का सपना था कि उनकी दोनों बेटियां पढ़ लिख कर काबिल बने, आत्मनिर्भर बने। उसके लिए पति पत्नी हर संभव प्रयास करते। विनय पेशे से फोटोग्राफर था। उसका किराए का एक फ़ोटो स्टूडियो था। पहले तो काम अच्छा चलता था, लेकिन डिजिटल एक से बढ़कर एक मोबाइल के आने से उसके बिजनेस में थोड़ा असर ज़रूर हुआ। फिर भी सब ठीक चल रहा था। आज भी लोग शादी ब्याह जैसे मांगलिक कार्यक्रम में फोटोग्राफर को बुलाना पसंद करते हैं। बैठकर परिवार के साथ पुरानी फ़ोटो एल्बम देखना सुखद अनुभूति देता है। पहले विनय अपने परिवार के साथ अपने पुश्तैनी घर में रहता था। उसके पिता का किराना स्टोर था जो अब उसका भाई अजय चलाता है, जहां रोज़ की ज़रूरत का सामान भी रखा जाता था। अजय दुकान में थोड़े मुनाफे के लिए खास सामग्री में मिलावट किया करता था। दाल, अनाज, मसाले, तेल सब में मिलावट करता था। उसकी दुकान में बस्ती की निम्न वर्ग के लोग खुले सामान लेने भी आते थे। 4 दिन की बासी ब्रेड को 1 दिन का बताकर बेचता था। विनय बीकॉम करने के बाद नौकरी की तलाश करने लगा, लेकिन उसे कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। तब पिताजी ने कहा, दर दर भटक रहे हो नौकरी की तलाश में, इससे तो अच्छा है अपना पुश्तैनी किराना दुकान संभालो। दोनों भाई मिलकर व्यापार को बड़ा करो। विनय भाई अजय के साथ दुकान संभालने लगा। थोड़े ही दिनों में उसे पता चल गया कि उसका पिता समान बड़ा भाई थोड़े पैसों के लालच में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसने अजय को रोकना चाहा। भैया, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। ग्राहक तो भगवान का रूप होते हैं और आप उन्हीं के साथ धोखा कर रहे हैं। आप लोगों के जीवन के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? विनय ने अजय से कहा। अब तुम्हें सच पता चल ही गया है तो? हाँ, मैं खाद्य सामग्री में मिलावट करता हूँ। अब बच्चों के भविष्य के लिए पैसों तो जोड़ना ही पड़ेंगे। क्या यह सब ईमानदारी से संभव है? अजय बोला। पर भैया, आपकी 10,000 की घड़ी भी वही समय बताती है जो मेरी 1,000 की। बच्चों को संस्कार और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ज़्यादा पैसे जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। भैया, जिसके पास सब कुछ था
क्या वह अपने साथ सब कुछ ऊपर लेकर गए? विनय ने अजय को समझाने की कोशिश की। ज़्यादा राजा हरिश्चंद्र बनने की कोशिश न कर। यहाँ रहना है तो चुपचाप काम कर, वरना अपना दूसरा बंदोबस्त कर ले, अजय बोला। विनय के फोटोग्राफ का शौक था। उसने दोस्त की मदद से फोटोग्राफी का बिजनेस शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसकी शादी कुमुद से हो गई। वे दोनों दो बेटियों के माता पिता भी बन गए। समय के साथ विनय के माता पिता का देहांत हो गया। घर में कुमुद की हैसियत एक काम वाली से ज़्यादा कुछ नहीं थी। पक्ष में बोलने वाला भी कोई नहीं था। शुरू शुरू में विनय संकोचवश अपने भाई भाभी से उनके खिलाफ कुछ नहीं कहता, लेकिन जब बात उसकी दोनों बेटियों के साथ भेदभाव किए जाने की आ गई तो एक पिता चुप न रह सका। घर में कलेश बढ़ने लगे। तब विनय ने भाई से अलग अपनी गृहस्थी की नई शुरुआत कर ली। विनय का परिवार किराए के छोटे से घर में रहने लगा। दोनों बेटियों की पढ़ाई में पैसे की ज़रूरत को देखते हुए कुमुद ने भी घर से टिफ़िन सर्विस का काम शुरू कर दिया। तब भी इसी बात पर अजय ने खूब तमाशा किया। हमारे खानदान की औरत अब बाहर वालों के लिए खाना बनाएगी। दोनों बेटियां अपनी पढ़ाई की ओर से पूरी तरह से समर्पित थी। सब कुछ सही चल रहा था, पर विनय की दोनों किडनी फेल होने से पूरा परिवार एकदम से टूट गया। परिवार आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। डायलिसिस की प्रक्रिया भी काफ़ी पैसे खर्च होते थे। दोनों बेटियां भी किसी भी कीमत पर अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उच्च शिक्षा ही उनके भविष्य को उज्जवल बना सकती है और अपने पिता का अच्छे से अच्छा इलाज भी करवा सकती थी, ताकि एक बार फिर उनके परिवार की खुशहाली लौट सके। कुमुद और दोनों बेटियों ने हिम्मत करके मेहनत करने की सोची। आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की सोची, लेकिन उन्हें इतने पैसे नहीं मिल रहे थे कि जिससे पिता का इलाज और पढ़ाई दोनों हो सके। नेहा और पूनम को दोस्तों से जोमेटो फूड डिलीवरी और पेट्रोल पंप की में जॉब की जानकारी मिली। सौभाग्य से उन्हें जल्दी नौकरी मिल गई। कुमुद ने भी 2-4 की जगह 8 लोगों का टिफ़िन बनाना शुरू कर दिया। परिवार मुश्किल घड़ी में एकजुट था। वे जानते थे मुश्किल घड़ी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, जल्द ही अच्छा समय फिर आएगा। अजय नेहा को जोमेटो की डिलीवरी गर्ल की लाल ड्रेस में देखकर तिलमिला उठे। वे सीधे माँ बेटियों की क्लास लगाने आ गए। सुबह का वक्त था। नेहा अपनी यूपीसी की ऑनलाइन क्लास देख रही थी। पूनम पेट्रोल पंप की ड्यूटी बजाने जा रही थी। वहीं कुमुद खाना बनाने का काम कर रही थी। आते से ही अजय कुमुद को खूब खरी खोटी सुना चुके थे। नेहा पूनम एक कोने में चुपचाप खड़ी ताऊ जी की बातें सुन रही थी। पूनम को पेट्रोल पंप वाली ड्रेस में देखते अजय जी बोले, अरे जाओ, हमारे खानदान की होनहार बेटियां रानी, बहुत नाम रोशन कर कर रही हो। हमारे खानदान का खूब नोट छाप रहे हो पेट्रोल पंप में। तभी नेहा अपनी जोमेटो की लाल ड्रेस पहनकर आ जाती है। शर्म बेच खाई है क्या तुम लोगों ने? ऐसे मर्दों के जैसे कपड़े पहन रखे हैं, रात के 10 बजे तक लोगों के यहाँ खाना डिलीवरी करोगी? नेहा ने ताऊ जी को घूरती हुई आंखों से देखा और बोली, अब फुर्सत मिली है आपको हमारा हालचाल पूछने की, यह देखने की कि चाहते हो कि आपके सामने नाक रगड़े बिना हम कैसे जी रहे हैं। हमारी आर्थिक ज़रूरतों की मदद के लिए कोई भी रिश्तेदार आगे नहीं आया। आपने तो पापा को एक बार हॉस्पिटल में देखकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। पापा का इलाज साल भर से चल रहा है। आप आज आए हैं हाल पूछने या खरी खोटी सुनाने। पापा का काम बंद हुए तो घर में पैसे आने भी बंद हो गए। घर का किराया, पापा का इलाज, राशन पानी, बिजली का बिल, हमारी पढ़ाई, सबके लिए पैसे चाहिए होते हैं। आप तो आए नहीं बड़े भाई की जिम्मेदारी निभाने। अगर आप हमारे घर का खर्च, हमारी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेते हैं, हर महीने पैसे देते हैं,
तो हम यह काम अभी छोड़ देते हैं, मंजूर है आपको? नेहा ने दृढ़ता के साथ प्रश्न किया। भाई साहब, बच्चियां यह काम मजबूरी से कर रही हैं, क्योंकि वे अपने पापा से भी बहुत प्यार करती हैं और अपनी पढ़ाई से भी। आपको हमारी मजबूरी समझनी चाहिए। यूं आकर समाज की दुहाई देकर अब देश नहीं देना चाहिए। इस बार कुमुद बोली। ताऊजी कमजोर समझकर कुमुद और बच्चों के ऊपर धौंस जमाने आए थे, लेकिन यहाँ नेहा ने ताऊ जी को उनकी औकात दिखा दी। ताऊ जी उल्टे पांव वापस अपना सा मुंह लेकर लौट गए। ताऊ जी के जाते ही कुमुद ने अपनी बहादुर बच्चियों को गले से लगा लिया। बेटा, अपना आत्मविश्वास कभी कमजोर न होने देना। लोग तो बातें बनाने को तैयार रहते हैं, लेकिन आंसू पोंछने कोई नहीं आता। हमें ही मजबूत बनकर एक दूसरे का सहारा बनना होगा, कुमुद ने कहा। कुछ ही महीनों बाद गम के बादल छट गए। कुमुद की किडनी विनय के मैच हो गई। किडनी ट्रांसफर सफल हो जाता। विनय स्वस्थ होकर घर आ जाता है। उसे अपनी पत्नी और बेटियों के ऊपर बहुत गर्व होता है कि इस फरेबी दुनिया में मजबूती के साथ खड़ी रहीं। धीरे धीरे विनय ने फिर से अपना फोटोग्राफी का काम शुरू किया। साथ साथ टिफिन सर्विस के काम में अपनी पत्नी की मदद भी करने लगा। लोग सिर्फ बातें करते हैं, मदद के नाम पर सब पीछे हो जाते हैं। जिम्मेदारी कोई नहीं उठाना चाहता। इसलिए आत्मविश्वास के साथ मजबूती से अपने फैसले पर अडिग रहिए, क्योंकि अपने जीवन के नैया आपको ही पार लगानी है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।